तू भी बोल, साथ में बोलते हैं। सो हाय गाइस। मैं कितना फंबल होंगी बीच में। पार्ट 2 बना लेंगे। पार्ट 2 बनाएंगे। सेटअप हिला दिया। So hi guys, Radhe Radhe, welcome to my channel. Today I am with my best friend Avisha. She is बहुत बड़ी भोले की भक्त and you can follow her Instagram. I am putting the ID here नीचे. So what you guys wanted was us to shoot a video कि हम इस spiritual life में कैसे आए, हम अपनी journey share करें कि हम दोस्त कैसे बने, हम स्पिरिचुअलिटी को अपनी कॉलेज और जॉब के साथ कैसे बैलेंस आउट करते हैं, हम क्या करते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बट इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन लाइक एवरी यूट्यूबर सेज। मैं सीख गई हूँ, ट्रेन हो गई हूँ। तो सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड यस, स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग स्पिरिचुअलिटी यही है कि नॉट जस्ट अपने रिलीजन को मतलब बोलना कि तुम हिंदू हो तो तुम भगवान की पूजा करते हो, रोज़ मंदिर जाते हो, उनको फूल चढ़ाते हो। नहीं, दैट इज़ डिफरेंट। दैट इज़ जस्ट फॉलोइंग योर रिलीजन, दैट इज़ बीइंग रिलीजियस। बट स्पिरिचुअलिटी होती है अच्छा काम करना, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में वही सिखाया जाता है, एज वी ऑल नो। दूसरों की हेल्प करना, जिसकी भी हम हेल्प कर सकते हैं, जानवरों के साथ बुरा ना करना, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अपने आसपास के लोगों को प्रोटेक्ट करना, एज शी सेड स्टार्टिंग में ही वीडियो के। तो या, दैट इज़ व्हाट आई थिंक स्पिरिचुअलिटी इज़। आई टोटली अग्री विद हर, नॉट बिकॉज वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट बिकॉज उसने जो पॉइंट बोला ना कि स्पिरिचुअलिटी इज़ व्हेन यू फॉलो व्हाट योर गॉड सेज एंड जस्ट टू नॉट जस्ट टू से इट बट एक्चुअली बिलीविंग इट। गॉड इज़ ओनली वन। सिर्फ एक भगवान है, बस उनके रूप अलग अलग हैं। उन्होंने फॉर्म्स डिफरेंट ले रखी हैं। दैट इज़ हाउ रिलीजन कम्स इनटू एक्शन। सिर्फ उनकी फॉर्म्स अलग अलग हैं और हम जिसके साथ रिलेट कर पाते हैं, हम उनको अपना आइडियल बना लेते हैं कि हम कृष्ण जी जैसे चुलबुले हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाते हैं, तो कृष्ण जी मेरे आइडल हैं। बट हम शिव जी जैसे शांत हैं, बट हमें जब गुस्सा आता है तो हम एकदम उस जोन में चले जाते हैं, लाइक तांडव वाला जो उनका है। तो वी रिलेट विद हिम मोर, कि जब हमें डिटैच्ड फील करना है लाइफ में एंड एवरीथिंग। प्लस दैट इज़ वेयर रिलीजन comes in the picture, but spirituality I feel doesn't come with God. Spirituality means you feeling on the top of world, not in a egoistic or arrogant way, but in a peaceful way. तुम अपने साथ, अपने मन के साथ, अपनी आत्मा के साथ पीस पे हो। तुम्हारी बॉडी और तुम्हारी आत्मा ने सेटलमेंट कर ली है। लाइक दिल और दिमाग जैसे होता है ना, कि तुमने दिल और दिमाग को समझा दिया कि तुम्हें किस वे में जाना है, तुम्हें क्या करना है लाइफ में, तुम्हें बुरा नहीं करना है। एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट अबाउट हिंदू, मुस्लिम, सिख और एनीथिंग। स्पिरिचुअलिटी इज़ ओनली अबाउट डूइंग गुड टू पीपल, लाइक इंसानियत दिखाना, मन में ह्यूमैनिटी होना, डॉग्स को फीड करना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, गरीबों की मदद करना, उनको खाना देना, मतलब किसी को भी दुख में ना देखना, जो एक मतलब एक इमोशंस अंदर से जगाता है, दैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी आई फील इज़ द ओनली वे टू डील विद योर एरोगेंस, योर ईगो, योर प्राइड, विद ऑल द प्रॉब्लम्स जो आती हैं टीन एज में। लाइक जैसे जैसे हम ग्रो होना शुरू करते हैं, हम दुनिया देखनी शुरू करते हैं, हमारे अंदर बहुत ईगो, एरोगेंस आती है, क्वेश्चंस आते हैं हमारे मन में कि यार इस चीज़ से कैसे डील करें, इसमें क्या करना चाहिए, अगर ये लाइफ सिचुएशन आ रही है तो इसको मैं कैसे डील करूँ, क्योंकि 10 लोग 10 चीज़ें बोलते हैं। वी वोंट से कि हम एकदम करेक्ट हैं, बट व्हाट वी हैव लर्नड अभी तक इज़ इवन फ्रॉम आवर पुराण, पंडित जी, हमारे बड़े बूढ़े, जो भी हमें यही सिखाते हैं कि इंसानियत होनी चाहिए मन में। एंड दैट इज़ ओनली वे कि तुम स्पिरिचुअलिटी को अपने मन में, अपने दिल में हर जगह उतार सकते हो। रिलीजियस तो मैं बचपन से ही हूँ, बट मैं स्पिरिचुअल लास्ट ईयर से हुई हूँ। एंड बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसने इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है। तो लास्ट ईयर आई थिंक
जनवरी फरवरी के टाइम पे सबकी लाइफ में एक ना एक टर्निंग पॉइंट आता है. कुछ की लाइफ में जल्दी आ जाता है, कुछ की लाइफ में बाद में आता है. एंड ज़रूरी नहीं है कि वो टर्निंग पॉइंट बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज हो. इट कैन बी द स्मॉलेस्ट थिंग पॉसिबल. तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. कुछ इंसिडेंट हुआ था. मैं अपने कॉलेज के थर्ड सेमेस्टर में थी एंड समथिंग हैपेंड विद मी एंड मैं इमोशनली फिज़िकली हर तरीके से पूरी तरह से ड्रेन हो चुकी थी. मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं हॉस्पिटलाइज हो गई थी. एंड बहुत हेल्थ इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी. एंड उसी टाइम पे मेरी स्नेहा से भी दोस्ती हुई थी. आई रिमेंबर तुझे रात को ड्रिप चढ़ी थी. हाँ, और स्नेहा वहाँ पे हॉस्पिटल थी में. और स्नेहा डर गई थी. इसकी हालत ख़राब हो जाती है हॉस्पिटल देख के और खून देख के. हाँ. ख़राब हो जाती है इसकी हालत. एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हालत बना लिया भाई अपनी, ये मतलब क्या हो गया है. हाँ, तो आई थिंक उस वक्त हम दोनों का सेम टाइम पे वो फेज़ चल रहा था. तो स्नेहा भी सेम फेज़ से मतलब सिमिलर चीज़ से गो थ्रू कर रही थी. एंड बहुत हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें. मतलब स्नेहा अपना पार्ट अलग से बताएगी, बट हाँ मैं अपनी POV से बता रही हूँ कि हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि हम करें क्या भाई. हम किस पे कितना ही रिलाय करें. दोस्तों से भी तुम कितना ही शेयर करोगे, क्योंकि उनकी लाइफ में सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है. एंड लोग तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए तो नहीं है कि वो बैठ के तुम्हें सुने 24 घंटे. देयर विल बी टाइम्स जब तुम अकेले होगे. मतलब एक टाइम ऐसा आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में जब आपको लगेगा कि कोई नहीं है आपको सुनने के लिए. लाइक कोई भी नहीं है. आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर पाओगे क्योंकि दे आर डीलिंग विद टू मच ऑलरेडी. तो यू डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन देम. तो उस टाइम पे आपको एक रे ऑफ होप दिखती है. शुरुआत भगवान से ही होती है. एंड ऐसा नहीं कि मुझे अचानक से दिख गया कि भाई भोले बाबा एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में. नहीं, मैं उनको बचपन से मानती हूँ. उनकी बचपन से ही पूजा करती थी. पर मुझे सेमेस्टर 3 जब हमारा स्टार्ट हुआ था तभी मेरे दोस्तों से मेरी थोड़ी बहुत बात होती थी कि अच्छा तुम्हें ये वाले भगवान अच्छे लगते हैं, अच्छा मुझे ये वाले भगवान अच्छे लगते हैं. तो धीरे धीरे बात होती गई. एंड सरप्राइजिंगली जैसे जैसे मुझे उनके क्लोज़ आना था वैसे वैसे मुझे वैसे लोग मिलने लग गए. जैसे मुझे स्नेहा मिली. मेरी एक और दोस्त है जिन्हें मैं बड़ी बहन मानती हूँ, शिखा नाम है उनका. मुझे वो मिली. और भी दोस्त बने, लिकीशा. स्नेहा से भी मेरी यही बातें होती थी. हम मुझे याद है मेरी सोसाइटी में नीचे ही एक बहुत सुंदर मंदिर है. एंड सरप्राइजिंगली आपको बताऊंगी उसके 3-4 महीने पहले ही वो मंदिर वहाँ बना है. बहुत सुंदर अंडर मंदिर कंस्ट्रक्शन है. था पहले. एग्जैक्टली. तो स्नेहा से मेरी हम लोग मंदिर के बाहर बैठ के रात रात को बातें कर रहे हैं, स्टोरी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे से. ये मुझे कृष्ण जी के बारे में बता रही है, मैं इसे भोले बाबा के बारे में जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ. मुझे भी मम्मी के थ्रू ही पता लगा है. मम्मी ही सुनाती हैं स्टोरीज़. मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है रिलेटेड टू इट. तो अच्छा लगता था वो स्टोरी सुन के. ऐसा लगता था कि इन पे ट्रस्ट किया जा सकता है. मतलब अंदर से ही आवाज़ आती थी कि he will not leave me when everybody else will leave me. He will stay by my side. and वो हैं, वो अभी तक हैं. तो ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए. मैंने उन पे ऐसे टाइम पे रिलाई किया है when I had nobody. Even after being surrounded with a lot of people, I only had him. I only could rely on him. तो उन्होंने मेरी लाइफ में धीरे धीरे वो लोग भेजे कि मतलब मैं इतनी ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ अभी तक कि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है. मतलब यार ये बहुत लंबी स्टोरी हो जाएगी. आई कैन टॉक अबाउट इट फॉर एवर. ऐसे ऐसे दोस्त आपको मिलना बहुत मुश्किल है. मतलब क्या मेरी बात हो रही है यहाँ? हाँ, कह सकते हैं थोड़ा बहुत. तो मतलब यार मुझे इतना पता है स्नेहा कि जब तुम कॉलेज में होते हो तब बहुत आसान होता है तुम्हारी संगति गलत होना. हमारे आसपास कितने गलत लोग भी थे. यू रिमेंबर दिस. वी चोज ईच अदर. एग्जैक्टली. वी फाउंड ईच अदर. मतलब भगवान ने हमें इतने कोइंसिडेंटली स्नेहा और मैं एक दूसरे के सामने कब से एग्जिस्ट करते थे. हम 2 साल से सेम जगह पे रहते हैं और हमने एक दूसरे को आई थिंक देखा ही उस टाइम में. मतलब आपको होता है ना कि कोई आपके आसपास है बट वो आपकी आंखों के सामने तब आया है. तो दिस इज
कोइंसिडेंस बोलो इसको या इसको मैजिक बोलो, सब कुछ इतना ज़्यादा एक साथ हुआ है ना उस टाइम पे, मतलब इतना मैजिकल था। भगवान ने मुझे ऐसे खींच के निकाला है उस सिचुएशन से। एंड आज अगर मैं अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पा रही हूँ या किसी भी प्रॉब्लम से डील कर पा रही हूँ, सो दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। दैट्स ऑल क्रेडिट्स टू हिम एंड माई फ्रेंड्स फैमिली। मतलब क्या ही बोलूँ अब। मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आई वुड से स्टार्टेड फ्रॉम आई गेव अप। लाइक जैसे इसकी जर्नी है कि लाइफ में मतलब इतना एक वर्स्ट मतलब बिलो द लाइन एक ऐसा सिचुएशन चली जाती है कि तुम्हें खुद को संभालना, तुम्हें खुद को कंट्रोल करना नहीं आ रहा होता है कि एंड दिस इज समथिंग जिसके बारे में तुम अपने पेरेंट्स से भी नहीं बात कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट कि तुम कुछ गलत कर रहे हो या तुम मतलब ऐसे कहते हैं ना कि अगर तुम कोई चीज़ अपने पेरेंट्स को नहीं बता सकते तो वो गलत है, बट आई वुड नॉट से कि वो बात कम्प्लीटली ठीक है। देर आर सम सिचुएशंस लाइक वी एज टीनेजर्स एंड वी एज ग्रोन अप्स वी डोंट वांट कि हमारे पेरेंट्स को कोई भी तकलीफ हो, बिकॉज वो अपनी लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनकी लाइफ में डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मतलब बिजनेस वाइज फैमिली वाइज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो कितना सहते हैं और Exactly. बताते भी नहीं है, वो भी नहीं बताते हमें, तो हम कैसे हम क्यों बताएं। मेरी स्पिरिचुअल लाइफ में मेरी संगति का इतना बड़ा रोल है। आई रिमेंबर एज अ टीनेजर, मतलब जब मैं ग्रो हो रही थी मैंने हमेशा वर्स्ट दोस्तों को चूज़ करा है, मतलब लाइक एवरी टीनेजर डज। मैंने सबसे वर्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स चूज़ करे थे अपनी लाइफ में जिन्होंने मुझे सबसे बुरे रास्ते पे लेके गए हैं। मतलब मेरी सफरिंग बड़ी ही बड़ी है अपने दोस्तों के चक्कर में अनटिल आई एंटर्ड इनटू कॉलेज में भी आई गेस शुरू के 2 साल तक मैंने सबसे वर्स्ट सेट ऑफ लोग चूज़ किए थे अपने अराउंड रहने के लिए, जिनकी सबसे बुरी आदतें थी, सबसे गंदे काम करते थे। बट देन जब मेरी लाइफ में चेंज आया, जब मैं प्रॉपरली इंक्लाइंड हो गई, मैं शिवलिंग से बातें करती थी, मैं अपने लड्डू गोपाल से शेयर करती थी, तब मेरी लाइफ में राइट पीपल आए जो एक्चुअली स्पिरिचुअल हैं। लाइक ये जब मैंने तुलसी माला धारण करी थी उसी के थोड़े टाइम बाद अविशा ने रुद्राक्ष धारण करा था। एंड आई रिमेंबर हमारी बातें, हम दुनिया जहान की गॉसिप नहीं करते थे, तब हमारी बातें पर मोर लाइक कि तुझे रुद्राक्ष पहन के कैसा फील हो रहा है, तेरी बॉडी की वाइब कैसे चेंज हो रही है, व्हाट चेंजेस आर यू फीलिंग। एंड आई थिंक these kind of people are very important in your life that are going to tell you कि तुम्हें genuinely feel कैसा हो रहा है, because talking about how you feel is very important. As a teenager I think the best thing was us talking about our emotions कि हमें कैसा feel हो रहा है, किस point of life में किस situation में हमें क्या करना चाहिए, तुझे क्या लगता है तेरे अकॉर्डिंग राइट क्या है। तो चूज़ योर फ्रेंड्स वेरी वेरी वाइजली। वन लाइफ सजेशन फ्रॉम माई साइड, मैंने अपनी लाइफ में ये बहुत बड़ी गलती करी है तो तुम मत करना। जब बड़े बूढ़ों ने कहा था कि तुम्हारी संगति का असर तुम पे होता है, दे वर राइट, दे वर वेरी राइट। तो अच्छा बुरा दोनों टाइप का असर हो जाता है भाई। मतलब बीइंग अ रिबेल इज़ अ डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी। रिबेल बनो बट कभी भी अपने माँ बाप के अगेंस्ट मत जाओ और अपने बड़े बूढ़ों की हमेशा बातें सुनना, क्योंकि उनकी एक लाइन भी मतलब एक ऐसी बोली हुई लाइन होती है उनकी जो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हें देती है। आई रिमेंबर मैं जब सिचुएशंस में होती थी, पता नहीं मेरी मम्मी को कैसे पता चल जाता था। मम्मियों को सब पता लग जाता है भाई। मतलब ऐसे लगता था कि कोई ट्रांसमीटर फिट है, उनको कैसे पता चल गया कई है। बार उनसे छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि वो तो नहीं मतलब- बताएंगे, हम नहीं पकड़ सकते अगर वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि हम बच्चे नहीं, हम भी हैं। पकड़ लेते हैं भाई अब- देख अब- मैं अब पकड़ना आ गया अब हमें। शायद थोड़ा पता लग जाता है, मेरे को पहले तो नहीं पता लगता था ऑनेस्टली। मम्मियों को सब पता लग जाता है, सब पता होता है भाई उन्हें, उनके पास कुछ जादू है, बता रही हूँ मैं। मुझे लगता है ये स्पिरिचुअल जर्नी वाला क्वेश्चन मोर ऑफ मम्मी पापा की तारीफ में टर्न आउट हो गया है। मतलब अपने दोस्तों को अपने पेरेंट्स से मिलवाया करो, बिकॉज तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बता देंगे। डोंट फील अशेम्ड, एग्जैक्टली, प्लीज। इसमें अशेम्ड होने वाला कुछ नहीं है। दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू। तो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी हम डिविएट कैसे हो जाते हैं भाई बातें करते करते। ये टॉपिक टॉपिक ऐसा यहाँ है से शुरू कि- होता है, हम यहाँ पहुँच जाते हैं। यार ये टॉपिक ऐसा है तो हम इस पे स्टिक टू वन थिंग नहीं रह सकते हो, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी। अभी भी हम दोनों ने आंसर किया है, आई एम प्रिटी श्योर वी हैव मिस्ड ऑलमोस्ट
मेजॉरिटी पॉइंट्स। मतलब ऐसे 10-15 पॉइंट्स अभी हम और ऐड कर सकते हैं, ये वीडियो आराम से आधे पौने घंटे की बन सकती आराम है से, बट हमें इसे 15 मिनट में वाइंड अप करना है। मतलब आई कम्प्लीटली अग्री कि येस स्पिरिचुअलिटी इज टफ, बिकॉज पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके, अपने दोस्तों के अगेंस्ट जाके, कई बार इवन अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके तुम्हें वो चॉइस बनानी पड़ती है, चूजिंग गॉड ओवर एवरी वन इन योर लाइफ। बिकॉज कलयुग है, लोग नहीं चाहते, मतलब कलयुग खुद भी नहीं चाहता, कलयुग ये जो इतना बड़ा राक्षस है वो खुद भी नहीं चाहता कि तुम भगवान को चूज़ करो। तो जब एक इतना बड़ा राक्षस तुम्हें रोकने के लिए खड़ा है, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी प्राइड, गुस्सा एंड लस्ट एंड आई वुड से, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं जिनसे तुम्हें लड़ना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ भगवान जी को चूज़ करने के लिए। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ नॉट एट ऑल ईजी, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि तुम्हें फोमो होता है कितनी बार, तुम्हारे सारे दोस्त पार्टी कर रहे होते हैं, बट तुम, कई बार ऐसा होता है तुम कृष्ण जी के सामने बैठ के रो रहे होते हो कि मैं फ़न क्यों नहीं कर पा रही, मैं दूसरों की तरह बाहर क्यों नहीं जा पा रही, मैं इतनी कंफर्टेबल क्यों नहीं हूँ बाहर जाने में, मज़े करने में। एंड विच आई डोंट थिंक सो बाकी लोग समझ पाएंगे, बट ये एक बहुत प्योर इमोशन है जो हर भक्त को, हर स्पिरिचुअल इंसान को फील होता ही होता है। लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन फील, बट देयर इज़ ऑल्सो कम्प्लीटनेस। आई थिंक अगर मेरी पज़ल कोई कंप्लीट करता है तो वो मेरे भगवान जी हैं। अगर कोई मुझे पूरा करने वाला है तो, मतलब लोग ऐसे होते हैं ना दुनिया में, अपना द परफेक्ट वन इंसान ढूंढ रहे होते हैं, द परफेक्ट वन गर्ल, द परफेक्ट वन गाय टू मैरी, बट वहीं पे हमें कंप्लीट फील होता है क्योंकि हमने अपने भगवान जी का हाथ पकड़ा हुआ है। तो हमें पता है कि हमारी स्टोरी वो लिख रहे हैं, तो हमारे साथ कुछ गलत तो हो ही नहीं सकता कभी भी। लाइक शी सेड ना कि रख विश्वास क्योंकि तू है शिव का दास। तो हमें पता है हमारे सर पे किसका हाथ है, इसलिए हम इतने बोल्डली ये चीज़ अब चूज़ करते हैं। एंड अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं। लाइक स्टार्टिंग में आई रिमेंबर मैंने ये पोस्ट भी डाला था कि स्टार्टिंग में कॉलेज में कितने लोग मजाक नहीं उड़ाते थे कि स्नेहा तो घर से ऑरेंज साड़ी पहन के आएगी, स्नेहा तो सदगुरु के साथ डेट पे जाएगी, अब तू सदगुरु से शादी करेगी या तू बाबा बनने वाली है, स्नेहा तो बिल्कुल ही वो हो गई है, स्नेहा ने मोह माया त्याग दिया है। आई रिमेंबर इतना मजाक उड़ता था मेरा, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ नॉट ईजी। मुझे याद है स्नेहा ने जब ये पेज स्टार्ट किया था, उसे हेट कमेंट्स जब आए थे पहली बार, वो इतना रोई थी, वो इतना ज़्यादा रोई थी, वो इतना कॉन्टेम्पलेट कर रही थी टू मूव फॉरवर्ड ऑन दिस जर्नी, टू शेयर हर स्पिरिचुअल जर्नी विद ऑल ऑफ यू। बुरी हालत थी इस लड़की की, एंड उस वक्त इसने कैसे अपने आप को संभाला, आई हैव नो आइडिया। आई थिंक इन्हीं लोगों ने संभाला है मेरे को। नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता आई कि तुझे रिमेंबर कोई और संभाल सकता था। तूने कॉल पे बैठ के 3-3 घंटे सुनी थी मेरी रैंट सारी। बट मतलब तेरे को उस चीज़ से निकलने में हेल्प उन्होंने करी जो चाहते थे कि तू अपनी चीज़ें शेयर करे दूसरे लोगों के साथ, क्योंकि भाई इंसान अगर एक दूसरे को नहीं बताएंगे तो आपको कहाँ से पता लगेगा, आप कहाँ से इंस्पिरेशन लोगे, आप कहाँ से आगे बढ़ोगे। एक दूसरे को देख के सीखते हैं हम काफ़ी चीज़ें। तो इसकी जर्नी तो अलग लेवल की रही है भाई, मतलब मैंने देखी है, तो मैं नहीं भूल सकती। अगर ये लड़की अभी कुछ गलती करती है ना, मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा भी नहीं बोलूँगी, मुझे दुख हो जाता है कि मैंने इस लड़की को यहाँ से यहाँ जाते हुए देखा है। लाइक आई एम नॉट किडिंग एट दिस पॉइंट। इसमें मैंने जितना चेंज देखा है ना, मैंने शायद ही अपने आसपास के, मैंने सबको चेंज होते हुए देखा है इन अ गुड वे, बट इसका चेंज थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों का चेंज आपको दिखता है बहुत एविडेंटली, बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है उनमें। ये शायद मैंने अपनी एक रील में बोला था कि भगवान जी खुद नहीं आते, बट वो किसी को भेज देते हैं तुम्हारी हेल्प करने। तो दैट इज़ हाउ यू नो दैट यू हैव द राइट पीपल इन योर लाइफ। तो चूजिंग राइट फ्रेंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वट आई फील। स्पिरिचुअलिटी इज़ टफ, बट तुम्हें चूज़ करना पड़ता है, और तुम्हारी लाइफ में वही होता है जो तुम चूज़ करते हो। आधी चीज़ें प्री रिटन है, बट कई पेजेस पे मैंने मतलब ये कोट पढ़ी थी एक कि आधी चीज़ें लाइक 70% पेजेस हमारी बुक के प्री रिटन है, बट वो 30% खाली पेजेस हैं जिनमें भगवान जी ने लिखा है एज यू विश। सो वट एवर यू चूज़ फॉर दैट पेजेस तुम्हारे साथ वही होगा। तो मेक श्योर कि तुम राइट चॉइसेस मेक करो उस पॉइंट पे, एंड
कुछ गलत मत होने दो यार अपने साथ. मतलब अगर तुम्हें पता है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है, ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग. इफ़ यू नो तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, देन टेक एक्शन. डोंट जस्ट सिट एंड सफ़र in silence. You should know how to talk about it. You should set your boundaries. You should know how to knock off people from your life. हमेशा मतलब कभी भी, ताकि सामने वाले इंसान को बुरा ना लगे, तो कभी गलत इंसान को अपनी लाइफ में मत रहने देना. अगर तुम्हें दिख रहा है सामने वाला इंसान इज रॉन्ग, जस्ट बाहर निकलो, टाटा. ऑल्सो मुझे लगता है कि अभी लोगों की सबसे बड़ी गलती ये रहती है कि माइनर इनकन्वीनियंस पे वो लोग भगवान पे गुस्सा निकालने लग जाते हैं कि आप क्यों कर रहे हो, आप हमारे भगवान साथ ऐसा कर रहे कैसे होने दे सकते हो, किस्मत ही खराब है. किस्मत ही फूटी हुई है, खराब है. अरे यार कभी लगे ना कि किस्मत खराब है, प्लीज़ अपने आसपास देख लेना. दुनिया में वॉर्स चल रही है, बच्चों के पास खाने को खाना नहीं है, औरतों का दिन पहनने के दहाड़े लिए कपड़े नहीं है. पहनने के लिए कपड़े नहीं है, औरतों का दिन दहाड़े रेप हो रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों के साथ रेप हो रहा है, जानवरों के साथ रेप हो रहा है. आई सॉ केस भाई, डंडा मार के डॉगी का आगे से मत बोल, मैं नहीं सुन पूरा मुंह पाऊंगी. तोड़ रखा था. बट लाइक हाउ कैन यू डू दिस? भाई मैंने वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पे, लोग इतने बुरे होते हैं कि एक पपी को छत से नीचे फेंका है, पपीज को आग में डाल दिया जस्ट फॉर द सेक ऑफ अ फ्रिकिंग वीडियो. मतलब लोग इस लेवल के बुरे होते बकरी को हैं. जिंदा जलाया था. एक नई तुम वीडियो आई थी. उनके साथ बुरा कर रहे हो जो बोल भी नहीं सकते हैं. फॉर गॉड सेक क्या मिलेगा? मतलब अगर कभी लगे कि तुम अनलक्की हो या तुम्हारे साथ बुरा हो रहा है, प्लीज़ प्लीज़ अपने आसपास देख लेना. इस दुनिया में बहुत बुरे लोग हैं और बहुत बुरा बुरा भी होता है. एंड टू बी ग्रेटफुल, लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं. टू बी ग्रेटफुल आई थिंक 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है. कपड़ा, मकान और खाने को खाना. अगर 2 टाइम का भी खाना तुम्हारे पास है, देन यू नीड टू बी वेरी वेरी ग्रेटफुल, बिकॉज लोगों के पास खाने के लिए भी खाना भाई, नहीं है. प्लीज़ एक हैबिट बना लो. प्लीज़ रोज़ सुबह उठ के थैंक यू बोला करो भगवान जी को दिल से. तुम्हारे पास, अगर तुम अपने फ़ोन पे इस वक्त वीडियो देख पा रहे हो ना, यू हैव अ गुड इंटरनेट, यू हैव अ लॉट. दैट इज इनफ. यू हैव अ लॉट. मतलब हम 2 माइनर इनकन्वीनियंस पे हम कैसे उन पे चिल्ला सकते हैं, हम कैसे उनको बुरा भला बोल सकते हैं जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है. हम क्या लेके आए थे भाई? हम कुछ बिना नहीं लेके आए कपड़ों थे के साथ. पैदा होते हैं हम. लेट मी जस्ट रिमाइंड यू दैट. एंड बिना कपड़ों के मरते हैं. जब डेड बॉडी जाती है तो पहले उसके कपड़े उतारे जाते हैं, जल जाते हैं तो पहले कपड़े जलते हैं. प्लीज़ रिमेंबर दैट. तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तुम्हारे रिश्ते तुम्हारे रहेंगे, ना कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ तुम्हारी रहेगी. प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे. और तुम्हारा never वो forget- बाबू forget सोना this. बंदा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो बिल्कुल तुम्हारा नहीं वो रहने तो वाला. चलो छोड़ दो. प्लीज नो दिस गाइज, वो मैंने तुम्हारे कहीं साथ नहीं रहने पे वाले. मैंने कहीं पे एक चीज़ पढ़ी थी, तो मैंने कहीं पे ये रील देखी थी कि फॉर एग्जाम्पल स्नेहा तू एक मम्मी है, ठीक है, तेरे 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एंड तू उनके साथ शॉपिंग गई है. तूने 2 चावल की बोरी खरीदी, एक 10 kg की, एक 5 kg की. तो तू एज अ मॉम 5 kg वाली और 10 kg वाली किसको पकड़ाएगी? 5 kg वाली बच्चे को 10 वाली को. 10 kg वाली, 10 जो 10 साल का है, और 5 kg वाली जो छोटा वाला है 5 साल का है, जो मतलब उनकी एज के हिसाब से उनको बोरी देगी वेट वाली. वैसे ही भगवान के हम बच्चे हैं, उन्हें पता है हम कितना झेल सकते हैं, उन्हें पता है कि तुम कितना सह सकते हो. वो तुम्हें उतनी ही प्रॉब्लम्स देंगे, तुम्हारी प्लेट में उतना ही खाना रखेंगे जितना तुम खा सकते हो. वो कभी, अगर तुम्हें लगता है कि तुमसे ये चीज़ नहीं हो पाएगी, प्लीज़ अपने दिमाग में ये चीज़ याद कर लेना कि तुम्हें उतना ही दिया जा रहा है जितना तुम संभाल पाओगे. ना तुम्हें कम दिया जाता है, ना तुम्हें ज़्यादा दिया जाता है. कम दिया जाएगा तो तुम्हारी ग्रोथ नहीं होगी, सिंपल सी बात है. बच्चे को बोला जाता है बचपन में कि तुम चलना नहीं सीख पाओगे अगर तुम गिरोगे नहीं. तुम तभी चलोगे, तभी दौड़ोगे जब तुम्हें पता होगा तुम्हें गिरने पे दर्द होगी, तो तुम्हें सही से चलना है. तो जब तक तुम्हें पेन नहीं पता होगा, तुम्हें नहीं पता होगा कि प्लेजर का क्या महत्व है. Exactly. So that's it for today's video, guys. Concluding the podcast, yeah, interview, yeah, conversation, whatever I would say. I would like to say just 3 points अपनी लाइफ में हमेशा याद रखना. हमेशा अपने पेरेंट्स को सुबह उठ के थैंक यू बोलो.
सेकेंडली बी ग्रेटफुल फॉर द थिंग्स यू हैव. इफ़ यू हैव खाने के लिए खाना, कपड़ा, घर पे छत, दैट इज़ एनफ, दैट इज़ जेन्युइनली एनफ टू बी हैप्पी इन लाइफ. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग आई वुड से, अपने दोस्त, अपने पीयर्स, अपनी कंपनी बहुत बहुत वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छे से चूज़ करो, बिकॉज तुम्हारा सर्कल तुम्हें बहुत जेन्युइनली इम्पैक्ट करता है. तो डू नॉट फॉरगेट दीज 3 थिंग्स. एंड थैंक यू ऑल्सो, भगवान जी. एंड द फोर्थ थिंग आई वुड से, सब्सक्राइब एंड फॉलो बोथ ऑफ अस. और ये बोलना होता है लास्ट में, इम्पोर्टेंट होता है. बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड ऑल्सो इफ यू वांट अनदर वीडियो लाइक दिस वेयर शी टॉक्स एंड आई लिसन, प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. भाई रोज रोज आ जाती है परेशान करने. प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. तो